मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में लगातार हो रहे दलितों पर अत्याचार की शिकायतें बढ़ने पर राजगढ़ जिले के दौरे पर निकले प्रदीप अहिरवार अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य राज्य स्तर मंत्री भोपाल से पचौर के दौरे पर आने के पश्चात सर्किट हाउस पचौर में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पचौर अम्बेडकर पार्क पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सामाजिक बैठक के दौरान वहां से उन्होंने वर्तमान में चल रहे थाना तहसील के मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर तुरंत निराकरण करने की मांग की। और कलेक्टर उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षित थे। पूरे दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का डंका आज भी बजता है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक मानती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने वाले गेट पे बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में एक कांस्य प्रतिमा लगाई है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत के अंदर आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे अमेरिका में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य की संज्ञा देते। सूर्य की संज्ञा अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर को देते। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बाबा साहब के सम्मान में कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कभी भी लठ नहीं उठा सकते। अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को आप लोग सम्मान दिलाना चाहते हैं तो आप लोग कलम उठाइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा अपने संदेश में कहा कि शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित हो गए तो आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए, और जागरूक समाज कभी भी शोषण का शिकार नहीं होगा। अगर मैं आपके समाज के बीच का हूँ, मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होता, मेरा कोई शोषण नहीं होता, क्योंकि जो अत्याचारी हैं वो जानते हैं कि प्रदीप अहिरवार अपने अधिकारों को जानता। अगर इनके साथ शोषण करने का हम लोगों ने सोचा भी तो उसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये वो बात अच्छी तरीके से जानते हैं। आज युवा यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को सिर्फ एक संदेश दूंगा कि आप लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी नहीं मिले तो आप लोग अपने धंधे व्यवसाय में जाइए। और जिन आपके यहाँ के कलेक्टर ने अपनी गलती को स्वीकारा, और मैंने कहा कि हमारे राधेश्याम मालवीय के रामेश्वर मालवीय की टीम आपसे मिलेगी और इनका समस्या का आपको निराकरण करना है। तो आपने बताया कि कुछ समस्या का निराकरण हो गया, कुछ का नहीं हुआ है। मैं फिर कलेक्टर को फोन लगाऊंगा। और आज मैं आपके बीच में आया, हमारे एक आदिवासी भाई, उनकी पत्नी के साथ किसी ने छेड़खानी करी और वो पुनर्खेड़ी, और वहाँ का TI मामला दर्ज नहीं कर रहा। मैंने TI को फोन लगाया, राजेश भाई को पता पचौर में आया, क्योंकि राजगढ़ से कई लोगों ने, विशेष रूप से राजेश राठौरिया जी ने और सामाजिक लोगों ने भी मेरे से आग्रह किया कि यहाँ पर समस्या समाज के लोगों पर बढ़ रही है। मैं आया, वाकई में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका निराकरण लंबे समय से प्रशासन ने नहीं किया। मैंने निर्देशित SDM को, संबंधित SDO को और कलेक्टर को किया है कि उन मामलों में तत्काल कार्रवाई हो। एक जगह कुछ दबंगों ने जमीन को कब्जा करके रखा है और सामाजिक गालियाँ दे रहे हैं। मैंने उनके कार्रवाई के लिए लिखा है, FIR उनके ऊपर होगी। आदिवासी समाज की महिला के ऊपर छेड़खानी हुई है और उस कार्रवाई नहीं कर रही। उस संबंध में मैंने DI को बोला है, एडिशनल SP को बोला है। और एक मामला पड़ौनिया का आया है जहाँ पर से मिलेंगे और समस्या को निराकरण। सर, राजगढ़ जिले में एक और देखने को आया है कि थाने पे जब SC ST वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति अगर अपनी FIR करवाने जाता है तो उसमें क्रॉस केस ज्यादा बना दिया जा रहा है। सर, इसके संबंध में क्या? ये समस्या को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और उन अत्याचारों को काउंटर करने के लिए पुलिस के लोग, मैं गंभीर रूप से बोल रहा हूँ, पुलिस के लोग
आरोपियों से मिलकर जी हमारे ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर काउंटर केस बनाते ताकि मामला समझौता तक पहुँचे। आगे इसमें क्या रणनीति रहेगी सर आपकी, क्या कुछ मेरी बातें रणनीति ये रहेगी, मैंने शासन को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ के लोगों की जो पट्टे की जमीन दी गई थी उस पर बहुत सी जगह कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है, उनकी जमीनें उनको वापस नहीं दी जा रही। इसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही भी दर्श रही है। तो इसके लिए जो शासन ने गरीबों के लिए भूमि आवंटित की थी, उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे। ये बात आप सही कह रहे हैं कि लंबे समय से एक विशेष वर्ग के लोग, एक दबंग समाज के लोगों ने उन जमीन को कब्जा करके रखा। उसमें प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती कि उनको बेदखल किया करके जिन लोगों को जमीन आवंटित हुई उनको मिल सके। ये एक बहुत बड़े पैमाने पर समस्या है। मैं राजेश भाई से और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों के साथ इस तरीके की समस्या आप मुझे सूची दें और मैं एक दौरा बनाऊँगा विशेष रूप से कलेक्टर के पास बैठ के, एसपी के पास बुलाकर उन लोगों से न्याय दिलाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। और अभी एक और क्वेश्चन था सर, जो अभी दलित आंदोलन जो चला था राजगढ़ जिले में, इसमें आपकी अहम भूमिका रही है उसमें, तो सर उसमें कुछ मुद्दे अभी बाकी रह गए हैं, उनके संबंध में क्या कुछ विशेष बात हुई है? देखिए, मैंने उन मुद्दों को लेकर कलेक्टर से बात की। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कलेक्टर के कार्यालय का एक व्यक्ति और कलेक्टर के द्वारा भी जो अभद्रता हुई अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, वो अच्छी नहीं थी, अशोभनीय थी। मैंने उसको लेकर कलेक्टर को भी फटकारा था कि इस तरीके की बात आप समाज के लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से। तो मैंने उस संबंध में कलेक्टर ने सॉरी भी बोला और अपने रामेश्वर मालवीय जी के प्रदर्शन कर रहे थे कुछ मामले उसमें से निपट चुके हैं, कुछ मामले के लिए मैं फिर से लोगों को बोलूँगा जाएँ और काम करें। सर एक जो करवा का मामला है उसमें 2 साल से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आवेदन दे करके थक गए हैं, उस पर ना एसडीएम काम कर रहे हैं, ना तहसीलदार उस पर कोई एक्शन ले पा रहे हैं। उसमें सर जो चरनोई की भूमि है वो हो गई, वो मामला बोल दिया जी, वो जिसमें चरनोई वाला मामला है, उस मामले को लेकर मैंने एडिशनल एसपी को बोल दिया है। वो मामला एसडीएम न्यायालय में लंबित है, पड़ोनिया वाला। और वो जो